आदरणीय महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पर आधारित इस फिल्म से सामान्य दर्शक भी सहजता से जुड़ पाए, इसलिए हमने इस फिल्म को बनाने में कुछ सृजनात्मक स्वतंत्रता ली है। यह फिल्म एक नम्र प्रयास है कि जिससे आज का हर नागरिक कबा गांधी नो डेलो नाम से प्रख्यात इस इमारत की महत्ता को समझ सके, जिसने मोहन को महात्मा बनाया। हम आशा रखते हैं कि चुस्त गांधीवादी दर्शक भी हमारी इस कोशिश को समझेंगे व इसी परिप्रेक्ष्य में यह फिल्म देखेंगे। शताब्दियों से भारतवर्ष का मणिमुकुट हिमालय हमारा रक्षा प्रहरी बनकर अड़ग खड़ा है। इसी हिमाद्री से पुण्य जाह्नवी माँ गंगा अविरत बहती रही है, जिसके तटवर्ती प्रदेशों पर हमारी संस्कृति फूली फली। मध्य युग में हमारा भारत सिंधु नदी के साथ जुड़कर हिंदुस्तान के नाम से पहचाना गया। इसी पवित्र भारत भूमि पर गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, नरसिंह मेहता, मीराबाई जैसे प्राचीन अर्वाचीन संतों ने अपने ज्ञान को प्रवाहित किया, वह हमारे भारत को संवारा। आधुनिक भारत में ऐसे ही एक संत ने भारत राष्ट्र के स्वतंत्र स्वरूप को पाने में अपना जीवन न्योछावर कर दिया, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। वकालत की पढ़ाई के साथ उन्होंने सत्य, प्रेम, करुणा और अहिंसा के पाठ आत्मसात किए थे। यह सारे मूल्यनिष्ठ पाठ उन्होंने अपने बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था में जहाँ से प्राप्त किए, वह स्थल है उनका पैतृक मकान, जो आज कबा गांधी नो डेलो के नाम से जाना जाता है। स्वराज के साथ साथ उन्होंने संपूर्ण अहिंसक तौर पर स्वतंत्रता का जो आह्वान किया, वह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजाशाही, साम्राज्यवादी और संस्थानवादी सरकार के सामने उन्होंने भारतीय लोगों को अभूतपूर्व ढंग से संगठित किया व स्वराज हासिल भी किया। विदेशी राज्य नेतृत्व और जातिवाद के खिलाफ की गई लड़ाई में उन्होंने सारे भारतीयों को एकत्रित किया था। भारत भिन्न भिन्न भाषाओं का राष्ट्र है। गुजरात भी उसी में से एक है। इसी गुजरात का एक अभिन्न अंग है सौराष्ट्र, काठियावाड़। इसी काठियावाड़ के दो प्रमुख रजवाड़े राजकोट और पोरबंदर वह पालना बने जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी नामक बालक को सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा की लोरी सुनाई, जिससे उसने राष्ट्रपिता बनने तक का सफर बुलंदियों के साथ तय किया। पोरबंदर गांधी जी की जन्मभूमि है, तो राजकोट उनकी बाल्यावस्था की कर्मभूमि बना, जहां उन्होंने अपना अविस्मरणीय बचपन बिताया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर शहर में हुआ था। उनके पिताजी करमचंद उत्तमचंद गांधी को सब कबा गांधी के नाम से जानते थे और डेलो का शाब्दिक अर्थ तो गुजराती में प्रवेश द्वार होता है, पर प्रायः लोग मकान मालिक के नाम के साथ इसे जोड़कर मकान को पहचानने लगते हैं। इसी वजह से करमचंद उत्तमचंद गांधी का यह निवास स्थान कबा गांधी नो डेलो के नाम से जाना जाता था। कबा गांधी 1874 में पोरबंदर से राजकोट राज्य की कारोबारी सेवा में जुड़ने के लिए आए और इस जगह निवास करना शुरू किया। हालांकि इस जगह पर गांधी परिवार की मालिकी 1881 से मानी जाती है। आज भी यह निवास स्थान कबा गांधी नो डेलो
लाखाजी राज रोड पर कड़िया 9 लाइन विस्तार में स्थित है। आज भी इमारत का प्रारूप तो सन 1881 जैसा ही रखा गया है। सिर्फ मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कक्ष बने हुए थे उनको हटाया गया है और उस जगह पर अब खुली छत ही रखी गई है। यह वही स्थान है जहां पर गांधी जी ने अपने जीवन के वह अद्भुत पाठ पढ़े जिन्होंने उनको मोहन से महात्मा में रूपांतरित किया। गांधी जी ने अपनी माता को एक धार्मिक व श्रद्धालु घरेलू महिला बताया है। उन्हीं की आस्था व विश्वास ने गांधी जी के आंतरिक विकास में बहुत महत्व की भूमिका निभाई है। कबा गांधीनो डेलो में रहते हुए गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट की किशोर सिंह जी हाई स्कूल से शुरू हुई। हालांकि बाल्यावस्था में मोहन थोड़े डरपोक थे, पर उनकी बाल्यावस्था में ही उनकी एक दासी जिसका नाम रंभा था, उसने गांधी जी के कोमल मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा के बीज बोए। वह किसी भी डर को दूर करने के लिए उन्हें राम नाम का निरंतर जाप भी करने की सलाह दी। पर फिर भी इस ऐतिहासिक इमारत में गांधी जी अच्छे व गुणी मित्रों का संग न पा सके और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया था, जिससे बालक मोहन पर बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने मित्रों के साथ न केवल धूम्रपान जैसी गंदी आदत डाली, अपितु अपने घर आने वाले नौकर की जेब से पैसे चुराकर चोरी जैसे अपराध भी किए ताकि वे बीड़ी खरीद कर पी सके। पर जल्द ही बच्चों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनको ग्लानि भी हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने धतूरे के बीज को खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। पर दूसरे दिन जब उन्होंने स्वयं को जिंदा पाया, तब इसे अपने गुनाहों पर भगवान की क्षमा माना। गांधी जी और कस्तूरबा का विवाह कस्तूरबा के शहर पोरबंदर में संपन्न हुआ, पर उनके विवाह का समारोह तो राजकोट में इसी इमारत में किया गया। गांधी जी का माध्यमिक शिक्षण काठियावाड़ हाई स्कूल से हुआ, जिसका नाम बाद में अल्फ्रेड हाई स्कूल किया गया था, और फिर से एक बार उसे स्वयं स्पष्ट कारणों से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय नाम मिला। आज भी यह इमारत महात्मा गांधी की स्मृति में शान से खड़ी है और उसे सरकार द्वारा महात्मा गांधी म्यूजियम यानी कि एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी विद्यालय में उनके हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में एक रोचक घटना घटी। एक बार शिक्षा अधिकारी श्रीमान जाइल्स विद्यालय में दौरे पर निकले थे कि उनके शिक्षक ने मोहन को अंग्रेजी शब्द कैटल की सही स्पेलिंग उनके पास बैठे हुए छात्र की बही में देखकर बदलने का इशारा किया, पर मोहन को यह अप्रामाणिकता लगी और उन्होंने शिक्षक के इशारे को न मानते हुए अपनी शब्द की स्पेलिंग नहीं बदली। ऐसी ही प्रामाणिक घटनाओं से मोहन मजबूत बनता जा रहा था। इसी दौर में कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी, जैसे कि श्रवण कुमार की कथा को पढ़कर श्रवण की माता पिता के प्रति प्यार भरी भक्ति को समझना और राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखने के बाद सत्य के प्रति उनका झुकाव एक चमत्कारिक ढंग से बढ़ जाना। गांधी जी
हमेशा से पतिव्रता पत्नी चाहते थे। वह खुद उस पर आधिपत्य जताने वाले पति थे। उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा में सहजता से स्वीकार किया है कि उनकी जिंदगी के उस दौर में वह अपनी पत्नी के प्रति ईर्ष्या भाव से ग्रस्त भी थे। मोहनदास ने अपने मित्र के कहने से उसी दौरान मांसाहार भी किया था। उनका मानना था कि मांस खाने से उनका शारीरिक सौष्ठव अच्छा हो जाएगा। गांधी जी ने ही बाद में लिखा है कि मांस खाने से शरीर अच्छा हो जाएगा। यह सोच उनके सर के ऊपर चढ़ गई थी और वह तो यहाँ तक सोचने लगे थे कि मांस खाने से सारे देशवासियों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो ब्रिटिशरों को भारत से खदेड़ने में आसानी रहेगी। इतना ही नहीं, अपने भाई का कर्ज उतारने के लिए उन्होंने सोने के कड़े को काटकर उसे बेचकर पैसा कमाना चाहा। और यहीं अपने एक दोस्त के कहने पर गांधी जी एक रूपजीविनी के पास भी गए, पर गांधी जी की सुने तो वहां जाने के बाद भी उनसे कुछ न हो पाया और भगवान की कृपा से वह परस्त्री गमन के पाप से बच पाए। किंतु जब मोहन ने स्वयं अपनी करनी का आत्मनिरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि उनकी नैतिकता खत्म हो रही है, उनके मूल्यों का ह्रास हो रहा है और इन गंदी आदतों की वजह से उनके अच्छे पालन पोषण का जो सात्विक बल उनके पास था वह भी क्षीण हो रहा है। अब उन्हें बहुत पछतावा होने लगा। उनका दिल प्रायश्चित करने के लिए तड़प रहा था, परंतु इन सारे गुनाहों को पिताजी के सामने कबूल करने की हिम्मत तो उनमें अभी भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक पत्र में अपने सारे गुनाहों को लिखकर अपने पिताजी को देने का निश्चय किया।
उस चिट्ठी को जब उन्होंने अपने पिताजी को थमाया, तब उनके पिताजी की सेहत कुछ नादुरुस्त थी। वह बिस्तर पकड़े हुए थे। किंतु उनकी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी मोहनदास के पिताजी करमचंद बापा ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। न उनको डांटा, न उनको मारा, पर उनकी आंखों में से आंसू चल पड़े। और यह कहने में जरा सी भी अतिशयोक्ति न होगी कि पिताजी के इस बर्ताव से कबा गांधीनो डेलो में घटी इस घटना गांधी जी के मन में गहरी चोट छोड़ गई और सत्य और अहिंसा को उनके जीवन में नवपल्लवित कर गई। गांधी जी को अपने कर्मों का पश्चाताप तो था ही, उन्होंने सत्य का मान रखते हुए अपने पिताजी को सारी बातें बताई थी। सामने उनके पिताजी ने भी अहिंसात्मक ढंग से उनके पश्चाताप को स्वीकार किया था। इसी सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी जी स्वराज मांगने तक विकसित हुए। इसी कबा गांधीनो डेलो में गांधी जी के पिताजी की मृत्यु हुई। उस रात गांधी जी देर रात तक उनके पैर दबा रहे थे। उनके पिताजी के भाई तुलसीदास, गांधी जी के चाचा, उनके आते ही उन्होंने मोहनदास को सेवा से थोड़े विश्राम के लिए निवृत्त किया। गांधी जी अपने शयन कक्ष में चले गए। पत्नी के आकर्षण की वजह से उनका मन सेवा से ज्यादा कस्तूरबा का साथ पाने को लालायित था। पर उसी रात उनके पिताजी ने अंतिम सांस ली। इसलिए नौकर ने उनके कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी और उनको इस दुखद समाचार से अवगत करवाया कि अब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना की शर्मिंदगी और अफसोस मोहन को मरते दम तक रहा कि वो अंतिम समय में अपने पिताजी के साथ नहीं थे। उनके दो बेटे मणिलाल व हरिलाल का जन्म इसी इमारत में हुआ। उन्होंने 1887 में काठियावाड़ हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो अब मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय नाम से जाना जाता है। उन्होंने श्यामलदास कॉलेज भावनगर जाकर अपनी अगली पढ़ाई शुरू की। 1898 में उन्होंने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने की अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। चुस्त धार्मिक माता पुतलीबाई ने उन्हें 3 प्रतिज्ञाएं लेने के बाद ही जाने के लिए अनुमति देने का स्वीकार किया। वह 3 प्रतिज्ञाएं थी: मांसाहार निषेध, शराब सेवन वर्ज्य और
परस्त्री गमन से भी परे रहना। गांधी जी ने यह तीनों प्रतिज्ञाएं एक जैन साध्वी की उपस्थिति में स्वीकार की। फिर भी इन तीनों प्रतिज्ञाएं लेने के बाद भी उनके समाज ने उस समय विदेश जाकर पढ़ने के उनके निर्णय का पुरजोर से विरोध ही किया। उस समय ज्ञाति प्रथा व पुरानी मान्यताएं जनमानस पर इतनी बुरी तरह से हावी थी, जिससे उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि गांधी जी को समाज के इस निर्णय की कोई परवाह नहीं थी। इतने विरोध के बाद भी वह अपने निर्णय पर अड़ग थे। गांधी जी अभ्यास करने विलायत गए, फिर भी कबा गांधीनो डेलो से उनका संपर्क बना रहा। अफ्रीका से वापिस आने के बाद कबा गांधीनो डेलो में ही एक सीमा चिन्ह रूप घटना घटी, जिसने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और दशा दी। यह घटना थी द ग्रीन पैम्फलेट। यह भारतवासियों को एक अपील थी, जिसका मुखपृष्ठ हरे रंग का होने की वजह से इसे ग्रीन पैम्फलेट कहा गया। इस ग्रीन पैम्फलेट में साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित भारतीयों की वर्तमान स्थिति से यहाँ के लोगों को अवगत कराया गया था और उसकी 10,000 नकलें छपाई गई थी। यह ग्रीन पैम्फलेट पूरे देश में फैल गया। बॉम्बे, पूना, मद्रास और कलकत्ता तक यह पहुंच चुका था और उस वक्त के राष्ट्रीय नेता जस्टिस रानडे, बदरुद्दीन तैयब जी, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे निष्ठावान लोक नेताओं से गांधी जी का संपर्क हुआ, पर ब्रिटिश सरकार ने इसे सरकार विरुद्ध साजिश माना और गांधी जी जब वापस डरबन पहुंचे तब 3 दिन तक उनको जहाज से डरबन की भूमि पर उतरने नहीं दिया गया। जब वह जहाज से बाहर आए तब अंग्रेजों ने उनके साथ मारपीट की। इसीलिए हम कह सकते हैं कि महात्मा बनने का सही सफर कबा गांधीनो डेलो से ही शुरू हुआ था। इंग्लैंड से वापस आने पर गवर्नर जनरल के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मिलने के प्रयास में उनको राजकोट कोठी कंपाउंड स्थित ब्रिटिशरों के कार्यालय में से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बस उसी क्षण से गांधी जी के मन में एक विचार कुंडली मारकर बैठ गया। यह विचार था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1915 तक कबा गांधीनो डेलो से उनका संपर्क बना रहा, अर्थात 40 वर्ष तक यह उनका निवास स्थान बना रहा। उसके बाद गांधी जी कभी भी यहाँ नहीं आए। 1920 में गांधी परिवार ने यह घर बेच दिया, मतलब 40 साल तक यह उनका निवास बना रहा, 1881 से 1920 तक। हम कह सकते हैं कि गांधी जी का असली स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद देश भर से प्रचंड साथ सहकार मिलने के बाद गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन किए व स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। ब्रिटिशरों के खिलाफ की गई इस लड़ाई ने उनको राष्ट्र का सर्वोपरि नेतृत्व सौंप दिया और गांधी जी की राष्ट्र को स्वतंत्र करने की इच्छा पूर्ण हुई और ब्रिटिशरों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए जरूरी विचार व मजबूत मूल्य गांधी जी ने कबा गांधीनो डेलो से ही पाए थे। स्वतंत्रता मिलने से ही संपूर्ण भारत राष्ट्र का एकत्रीकरण किया गया। छोटे छोटे रजवाड़े विलीन कर दिए गए और एक अखंड सार्वभौम भारत राष्ट्र का निर्माण किया गया। सारी सरकारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए हमारा खुद का संविधान रचा गया और विविध प्रांतीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न राज्यों की रचना की गई।
इसी प्रक्रिया में सौराष्ट्र स्टेट की रचना होते ही प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर ढेबर भाई के नाम से लोकप्रिय नेता श्री उशरंगराय नवलशंकर ढेबर ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए इस इमारत को सरकार के हस्तक किया और इसे गांधी जी की स्मृति में ऐतिहासिक स्मृति स्मारक घोषित किया और उसके निभाव के लिए सरकार आज भी प्रयत्नशील है, जिसकी वजह से यह स्मारक आज भी उन्नत खड़ा है। इसके बाद इसी परिसर में एक संग्रहालय बनाने का निर्धार किया गया था। 1950 के उस दशक में गांधी जी की बहन रड़ियात बहन ने अपनी अंतिम सांस इसी इमारत में ली। यह स्मारक बनने से पहले इसी जगह पर महिला एवं बाल उत्कर्ष की प्रवृत्ति की जाती थी। 1969 में इस स्मृति स्मारक को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया और गांधी स्मृति ट्रस्ट की रचना की गई, जिसमें प्रमुख महानुभाव श्री ढेबर भाई, श्री जेठालाल जोशी, चिमनलाल नागरदास शाह जैसे निष्ठावान लोग मुख्य थे। सन 2001 में गुजरात में आए विनाशक भूकंप में इस स्थल को भी काफी नुकसान पहुंचा, पर राजकोट जिला प्रशासन व गुजरात सरकार ने उस वक्त अच्छे से इमारत को दुरुस्त किया। इमारत के साथ साथ तस्वीर प्रदर्शनी की तस्वीरों को भी नुकसान पहुंचा था, जिसे राजकोट महानगर पालिका ने संवारा और तस्वीर प्रदर्शनी को पुनः पहले से भी अच्छे रूप से शुरू करवा दिया। हमारे राष्ट्रपिता की बहुत सारी अलभ्य तस्वीरें यहाँ संग्रहित है, जिसकी वजह से इस जगह मुलाकाती गांधी जी के जीवन की जैसे सचित्र यात्रा कर रहे हो ऐसा आभास होता है। नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित गांधी साहित्य की गैलरी भी बनाई गई है। 1881 से गांधी परिवार का निवास बनी इस इमारत को 140 से ज्यादा वर्ष बीत गए हैं। राजकोट के मुख्य बाजार में बहुत पतली गलियों में यह स्मारक अपनी अंदरूनी विशालता लेकर अड़क खड़ा है। जगह की मर्यादा के चलते यहाँ कोई बड़े आयोजन नहीं किए जाते। गांधी प्रेमियों के लिए इसके द्वार सदैव खुले रखे जाते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे इस जीती जागती इमारत से हमारा इतिहास सीखे, इसलिए उन्हें भी यहाँ लाया जाता है और गांधी जीवन दर्शन कराया जाता है। यहाँ महात्मा गांधी की अलभ्य तस्वीरें और हरेक कक्ष में प्रवेश लेते ही गांधी जी का साक्षात्कार होने की अनुभूति होती है। इसी परिसर में अब मुलाकातियों को एक प्रतिमा के स्वरूप में गांधी जी के दर्शन होंगे। 5 सितंबर 2022 के दिन गांधी स्मृति ट्रस्ट द्वारा गांधी जी की ध्यान मुद्रा प्रतिमा को प्रस्थापित किया गया। तदुपरांत जिस कक्ष में गांधी जी की स्मृति को ताजा करती तस्वीरें लगी है, वहां मुलाकातियों के मस्तक आदर भाव से प्रणाम करे वैसी एक और प्रतिमा भी प्रस्थापित की गई है। गांधी गीत, सूत्रों और बच्चों की तिरंगा यात्रा के साथ गांधी विचारधारा से जुड़े महानुभावों की उपस्थिति में यह प्रतिमा प्रस्थापित समारोह में जिलाधीश अरुण महेश बाबू ने गांधी वंदना की थी। हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के निमित्त से व 30 जनवरी को गांधी निर्वाण दिन के उपलक्ष्य में इसी जगह प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपिता गांधी जी के जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाने वाली यह इमारत है। यहीं से राष्ट्र की स्वतंत्रता का बीज वटवृक्ष बना, जिसकी ठंडी छांव में हम सब आज आराम से बैठ सकते हैं। इतिहास की जिन तारीखों में गांधी जी के सत्य, प्रेम
व करुणा का गुणगान होगा, उसी तारीख में कबा गांधीनो डेलो भी अपना मौन अस्तित्व लेकर उपस्थित रहेगा। आज भी लोगों के मानस में गांधी मूल्यों को ले जाने का उत्कृष्ट कार्य यह इमारत बखूबी कर रही है। मोहन से महात्मा बनने के बुलंद सफर की मौन साक्षी अर्थात कबा गांधीनो डेलो की वास्तु और इस पावन भूमि को हम नतमस्तक वंदन करते हैं।